गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिकां नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताजयाम् अखंडानंद बोधायां शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपायां तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधायां शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपायां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं वरं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। मित्रों, अपनी बात के सेशन में आज मैं यहाँ आप सभी लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। बात करना कहना हम सब लोगों के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का कारण यह है कि हम जितने ज़्यादा लोगों के सामने किसी बात को कहते हैं, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी, हमारी तत्परता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी वास्तव में क्या है, ये आज के समय में हम सबको बहुत अधिक जान लेने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अपनों, मैं अपनों से अपनी बात के इस सेशन में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सबके कुछ कर्तव्य हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। बात समझने की यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार धर्म के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, संस्कृति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। और अक्सर हम लोग ना एक बड़ी ही हीन भावना से ग्रसित हैं कि यार मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, संस्कृति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ चाहने की जरूरत है, तत्परता दिखाने की जरूरत है, और कर्तव्य के निर्वहन के लिए शक्ति देने वाले परमात्मा हमें उतनी शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे अपनों, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के एक एक सदस्य से मेरा विनम्र निवेदन और आह्वान है कि धर्म, संस्कृति व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जब आप तत्पर होंगे, तो जो छोटे छोटे कर्तव्य आपके स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति हैं, मतलब कर्तव्य छोटे नहीं होते, वो सब कर्तव्य भी जब आप धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए निकलोगे, तो विश्वास करिएगा कि वो सारे कर्तव्य निभाने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगा। और जब धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति आप अपने कर्तव्यों को समझना शुरू करोगे, तो आपका स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संबंधों के प्रति जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वहन एक ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। जैसे मित्रों, मान लीजिए कि हम एक बहुत बड़ा अपने जीवन में एम बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं। मान लीजिए हमें मथुरा से दिल्ली जाना है या मेरठ से मथुरा आना है, तो अगर हम मेरठ से मथुरा आते हैं तो बहुत सारे पड़ाव मथुरा और मेरठ के बीच में पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते में आते चले जाते हैं। वो मंजिल के रूप में भी हमारे रास्ते में आते हैं और हमारी आखिरी मंजिल मथुरा होती है।
ऐसे ही हम मथुरा से दिल्ली के लिए चलते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी मंजिलें, बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारे चौराहे, बहुत सारे डेस्टिनेशंस उसके बीच में भी आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आप को इस हीन भावना से निकालिए, और आप ही को करना है और आप ही को करना पड़ेगा अगर अपने अस्तित्व को आपको बचाना है। अपने अस्तित्व को बचाते हुए अपने भविष्य को संभालना है। आने वाली नस्लें आपको ना धिक्कारें, आपकी सराहना करें। दुश्मन भी आपका लोहा माने और दुश्मन भी अपने मुख से आपकी तारीफ करने के लिए बाध्य हो जाए। आपको वीर शिवा जैसा शौर्य, महाराणा प्रताप जैसी कुशल बुद्धि और बल का प्रयोग सही समय पर सही जगह पर करने की क्षमता प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। इस काल खंड के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं असुर प्रवृत्ति के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिस प्रकार के हमले देव संस्कृति पर हो रहे हैं, जिस प्रकार का छद्म युद्ध भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन परंपराओं को मिटाने के लिए छेड़ा गया है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाइए। हम संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर हैं और जवाब देंगे। और हमारे लोगों को चाहे शायद विश्वास नहीं भी हो रहा हो, अगर इसका विश्वास आपको करना है तो आप असुरों के मुखमंडल को पढ़िए, असुरों के शब्दों को सुनिए और उस छटपटाहट को महसूस करिए जो जवाब देने पर महसूस होती है उनको। हम जवाब लगातार दे रहे हैं, हम जवाब लगातार देंगे, और जवाब ही नहीं, हम उन्हें ऐसा प्रत्युत्तर देंगे कि उनके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। और जिस प्रकार का छद्म युद्ध उन्होंने हमारे प्रति छेड़ा है, जबकि हमने उन्हें हमेशा आत्मसात किया, क्षमादान दिया, लेकिन वो लोग कभी बाज नहीं आए और उन्होंने सनातन परंपरा के प्रति प्रेम और भाव दिखाने की जगह हमेशा अपनी असुरता को प्रखरता के रूप में हमारे समक्ष रखा। हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारे मेहनत की अच्छी खासी कमाइयों को जलाया, लूटा, काटा। हमारे 20-20 साल, 24-24 साल मेहनत करके जो हमने बच्चे पाले, उनको उन्हें नृशंस हत्या कर दी। अभी दिल्ली के दंगों में हमने देखा कि किस तरीके से असुर प्रवृत्ति के लोगों ने, यदि हम उनको किसी मजे के हब का नाम लेकर के संबोधित करते हैं तो हमारे ही कुछ भाइयों को बड़ी चिढ़ होती है। उन मेरे अपने भाइयों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप यदि ये सोच रहे हो कि इन लोगों का तुष्टीकरण करके आप बहुत बड़ी बुद्धिमानी या बहुत बड़ा चातुर्य कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत बड़े महामूर्ख हैं। जिन लोगों ने अपनी माता बहनों को नहीं बख्शा, जिन लोगों ने कभी अपनी माता बहनों को का आदर नहीं किया, वो लोग हमारी हमारा क्या सम्मान कर सकेंगे। मेरा निवेदन ये है कि आप हमेशा सतर्क और सावधान रहें और अपने स्तर पर सिर्फ इतना करें कि जागरूक रहें, अपने धर्म को जानें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आकर के आपके धर्म के नाम पर आपसे अधर्म पूर्ण आचरण करा जाए। इसलिए धर्म की शिक्षा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। रही बात अधिकार और अनाधिकार की, जो लोग ये कहते हैं कि भाई उनको अधिकार है और उनको अधिकार नहीं है, तो जो लोग अपने अधिकार की दुहाई देते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया अपना घर छोड़ो, अपने ऐसो आराम छोड़ो और निकलो, समाज के बीच में आओ और बिना किसी अपेक्षा के धर्म शिक्षण का कार्य करें। और उसके बाद कहें कि अधिकृत और अनाधिकृत, और इस अधिकृत और अनाधिकृत के चक्कर में ना पड़ें।
तो ही अच्छा है। आप धर्म बताएं, आप कर्म बताएं, आप पहचान बताएं असुरों की, आप सुरों की पहचान बताएं, देवों की पहचान बताएं, राक्षसों की, दैत्यों की पहचान बताएं, और हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए, हमारे राष्ट्र को बलवान बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ऐसा करके आप किसी पर एहसान नहीं करने वाले हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि लोभ का त्याग कीजिए। अर्थतंत्र का शोषण धर्म तंत्र के द्वारा ही नहीं, हर प्रत्येक तंत्र के द्वारा धर्म तंत्र और अर्थतंत्र का शोषण बंद होना चाहिए। इसके लिए जन सामान्य को जागृत होना पड़ेगा, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग ही इस कार्य को करेंगे। जन समूह ने कभी भी धर्म को अवहेलना नहीं की, धर्म को उन्होंने प्राथमिकता पर रखा, लेकिन धर्म के नाम पर शोषण करने वालों ने उनके और धर्म के बीच में बहुत बड़ी खाई खोद दी। लेकिन आप इतना मानिएगा, धर्म शाश्वत होता है, धर्म अनंत होता है। इस दुनिया में बहुत सारे पंथ विशेष हो गए हैं, उनकी संख्या बल भी शायद बहुत अधिक हो गई है, लेकिन आप ये एक बात सदैव याद रखना, मैं आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य, मेरी यही पहचान कि गुरु काज को किए बिना मुझे आराम नहीं मिलता, और युग की पीड़ा को हरने का जो गुरु ने संकल्प लिया, जो युग के निर्माण की योजना ली, उसी योजना के तहत मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूं। यही कारण है कि मैं सीधे तौर पर किसी समूह को संबोधित नहीं करना चाह रहा, किसी को नाम नहीं लेना चाह रहा, केवल प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं। और हमें लड़ना होगा अपने अविश्वास से, अपनी दीनहीनता से। इसके लिए हमें अपने विचारों को सशक्त बनाना पड़ेगा, अपने अस्तित्व का, अपने इतिहास का अवलोकन करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे मित्रों, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे रामायण जैसे महाग्रंथ ग्रंथ के अंदर बहुत सारी ऐसी अध्ययन के बाद हमें गाथाएं मिलेंगी। ऐसा बहुत सारा सूत्र प्राप्त होगा जिससे हम अपने और अपनों के जीवन को सशक्त समर्थ बना सकेंगे। यदि व्यक्ति सशक्त होगा तो परिवार भी सशक्त होगा, यदि परिवार सशक्त होगा तो राष्ट्र समाज भी सशक्त होगा, यदि समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमेशा सतर्क और सावधान रहिए, और धर्मो रक्षति रक्षिता का सिद्धांत ध्यान रखिए। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी स्वयं रक्षा करेगा। यदि हम धर्म के लिए चलेंगे तो धर्म हमारे लिए जिएगा। हम धर्म के लिए जिएंगे तो धर्म हमारे लिए हमारे रक्षण के लिए सदैव खड़ा रहेगा। जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उसे अधिकारों की मांग नहीं करनी पड़ी कभी भी। ये बात ध्यान रखना। यदि आपको अपने अधिकारों को पाना है तो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कीजिए, अपने कर्तव्यों के प्रति अपना आत्मसमर्पण कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए अपने परमात्मा के प्रति। अपने आप को समर्पित कीजिए अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के लिए। हमारे पूर्वज कभी नहीं चाहते थे कि हम दीनहीन अवस्था में रहें। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को सदैव प्राथमिकता पर रखा। आज हम जिस धन की, मतलब जिस धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं मित्रों, वो इतनी बड़ी धन संपदा नहीं है जिसके पीछे हमें भागना चाहिए। हम मानते हैं कि हमें साधनों की आवश्यकता है, लेकिन संतुलन अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मुझे अधिक भूखा, अधिक सोने वाला, अधिक जागने वाला, है ना, तो पसंद नहीं है उनको, ईश्वर कह रहे हैं। और हम संतुलन की जगह पे असंतुलन वातावरण कर रहे हैं।
अगर हमारे पास एक संतान है, हमारे पास 2 संतान है, तो हमें उसे एक संतुलित, व्यवस्थित रूप से पालना चाहिए, पोषित करना चाहिए, ठीक है? ना कि केवल एक पैसे बनाने की मशीन बना दें या संस्कार विहीन बना करके उसके जीवन को अंधकार में धकेल दें। मैंने अक्सर देखा है, माता-पिता जब बच्चा जीन्स की पैंट पहन करके मटकता है तो बड़े खुश होते हैं, और जब वही बच्चा ईश्वर के समक्ष 2 घंटे लगातार बैठ जाए तो उन्हें डर लगने लगता है कि बाबा जी ना हो जाए। अरे नाली में पड़ा हुआ कहीं सड़ता रहे दारू पी करके, उससे तो लाख दर्जे अच्छा है कि वो बाबा जी हो जाए। और बाबा जी को इतना नीचा समझने वाले लोगों को मैं इतना बता देता हूँ कि बाबा जी वो नहीं होता जिसकी दाढ़ी बढ़ जाती है। बाबा जी तो वो भी होता है हमारे घरों में जो हमारे पिता का पिता होता है। क्या ऐसा बाबा जी बनना भी मतलब कि दुष्कर है? आप देखिए, आज बड़े बुजुर्गों की बातों की अवहेलना करके हम किस नरक पंथ में जा रहे हैं। हमें बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठा करके कंसल्टेंस करना चाहिए, अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों, अपने इतिहास को याद करना चाहिए और उसी के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहिए। उसी के आधार पर अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। प्रथम लक्ष्य हमारा धर्म होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य हमारा धर्म होना चाहिए। यदि धर्म है तो सब कुछ रहेगा, यदि धर्म नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। और जो लोग, जो मित्र, जो मेरे प्रियजन, जो मेरे परिवारजन, जो हमारे अपने, जो सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के शूरवीर योद्धा इस पथ पर धर्म युद्ध में अपना सर्वस्व समर्पित कर करके चल रहे हैं, उनको हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे शंकराचार्य पीठ से कहा गया है कि ईश्वर के संकल्प से जब असुरों का बीज नष्ट नहीं हुआ तो देवों का कहां से होगा। तो आपका सूर्य अस्त होने वाला नहीं है, इसके लिए ईश्वर संकल्पित है और उस परमपिता परमात्मा के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सहयोग करें, क्योंकि हम उसी परमात्मा के पुत्र हैं। और कभी भी निराश ना हो अपने जीवन में कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं मित्रों वो करिए, और ईश्वर वो करेगा जो वो कर सकता है, और वो सब कुछ कर सकता है। वो हाथों के बिना कर सकता है, वो पैरों के बिना चल सकता है, वो आंखों के बिना देख सकता है, वो कानों के बिना सुन सकता है, बिना मुख के बोल सकता है। और श्रेष्ठता तो उसका विशेष गुण है, जो भी कुछ वो करते हैं वो श्रेष्ठ होता है। बहुत से लोग इस भेद में रहते हैं कि सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के अंदर लोग बुतों की पूजा करते हैं। हम बुतों की पूजा नहीं करते, हम चरित्रों की पूजा करते हैं। आप देखिए, ऐसा कौन सा मजे का हब है जिसमें कि किसी प्रतीक को नहीं पूजा जाता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के अंदर सम्मान कब्रों का भी किया जाता है, सम्मान मरे हुओं का भी किया जाता है, सम्मान कब्रिस्तान का भी किया जाता है। लेकिन एक बात मानिए कि हमारे यहाँ चरित्र का चिंतन किया जाता है, हमारे यहाँ जीवन को जिया जाता है, और उसी आधार पर हम प्रतिमाओं का पूजन, अर्चन और आराधन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और हम ये मानते हैं कि हम केवल साकार ब्रह्म की ही नहीं, हम निराकार ब्रह्म की भी उपासना करते हैं। हम जय चित्र की पूजा करते करते, हम मूर्ति की पूजा करते करते उस जीवन चलचित्र के अंदर चले जाते हैं जो उन देवों ने जिए होते हैं, और इस प्रकार उस निराकार ब्रह्म के साकार संसार का हम अवलोकन करते हैं। और हम इस बात में पूर्ण विश्वास करते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, एको ब्रह्म अनंत शक्ति स्थापना थी। आप समझिए, एक ब्रह्म ने अनेक प्रकार की शक्तियों की स्थापना की, एक ब्रह्म ने अनेक प्रकार के रूपों को धारण किया, एक ब्रह्म ने अनंत संसार की रचना की, इसमें अनंत विविधताएं भरी। वह परमात्मा जो कण कण और क्षण क्षण में विराजित रहने वाला है, हम उसको कहीं किसी प्रतीक में या स, किसी आकार विहीन स्थिति में डालें। इससे बेहतर यही होगा कि जहां हमें उसका दर्शन होता हो,
हम उसका दर्शन निराकार और साकार स्वरूप में करते हुए, उसकी उपासना करते हुए, अपने अपने प्रार्थनाएं उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने जीवन को इस प्रकार जिएं जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो और हमारा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निरंतर उत्थान की तरफ बढ़े। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे पुनः एक बार कहूँगा, जिस धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। असुरों से सावधान रहिए। असुर प्रवृत्तियों को अपने भीतर भी ग्रहण घर न करने दें। जिस प्रकार देव शक्तियाँ अदृश्य रूप में हमारी सहायता करती हैं, वैसे ही अदृश्य शक्तियाँ, वो असुर शक्तियाँ अदृश्य स्वरूप में हमें हतोत्साहित करने के लिए, हमें प्रताड़ित करने के लिए भी प्रयास करती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। देव शक्तियाँ हमारे साथ हमेशा हैं और हम ईश्वर पुत्र हैं ऐसा मानते हुए सत्कर्मों की तरफ बढ़ें, सद्कार्यों की तरफ बढ़ें, संतुलन रखें। असुर आपको ना बताएं, असुर आपसे ये ना कहें आकर के कि भाइयों, आप तो देव हो, आप तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहने वाले हो, आप हमें कैसे मार सकते हो, आप हमें कैसे काट सकते हो। हम उसी परंपरा से आते हैं जहाँ राम ने धनुष उठा करके संधान कर दिया था। रावण जब अपनी ब्राह्मण वृत्ति को त्याग करके राक्षसी वृत्ति में प्रवृत्त हो गया तो उसको दैत्य के आधार पर भगवान ने दंड दिया। ये कभी ना भूलना। मेघनाथ जैसे शूरवीरों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, ये कभी ना भूलना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी अपने शौर्य को तिलांजलि ना दें और असुरों के बताए हुए मार्ग की अपेक्षा हमारे पूर्वजों, हमारे बड़ों के द्वारा बताए गए मार्ग की ओर ध्यान दें। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अपने धर्म में दुखपूर्वक जीना भी शेषकर है, दुखपूर्वक जीते हुए मर जाना भी शेषकर है, और दूसरे धर्म में सुखपूर्वक जीने पर भी बहुत ही धिक्कारनीय और बहुत ही धिक्कार की बात है। इसलिए अपने धर्म को वरीयता दें। आपका धर्म संसार की सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आपकी संस्कृति संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। परमात्मा के पुत्र अपने पिता की मार्ग पर चलें, अपने परमात्मा की आराधना उपासना जिस विधि से निराकार साकार रूप में करना चाहें वैसे करें। किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में ना लाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूं, और अगले सेशन में मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के अंदर कितना प्रेम है, कितना आपसी सामंजस्य है। छुआछूत जैसी जो चीजें हमारे को बताई जा रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में दरार पैदा करने के उद्देश्य से असुरों ने विचारों को बो दिया है, उनके निराकरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के अंदर एक एक व्यक्ति का कितना महत्व है, एक एक समूह का कितना महत्व है, और एक एक समूह की क्या स्थिति है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। शांति पाठ हमारे साथ। ओम।